नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 7 विभू काका के बारे में पढ़ेंगे। विभू काका, जिसके लेखक है हिमांशु जोशी जी, उन्होंने विभू काका के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, जैसे उनके जीवन के बारे में। विभू काका ने अमेरिका से कृषि विज्ञान की पढ़ाई की और भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान में कई वर्षों तक कार्य किया और उन्होंने वहां पर सीखा कि देश में कृषि की पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। गेहूं और धान की ऐसी किस्में तैयार की जो कम पानी वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है। मक्का के क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने सिखाया कि एक भुट्टे की जगह 6-7 भुट्टे को कैसे उगाया जा सकता है। विभू काका ने गांव के घर घर जाके लोगों को बताया कि स्वच्छ रहने के क्या लाभ है, हमें अपने आसपास सफाई क्यों रखनी चाहिए और आने वाली बीमारियों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, और बच्चों और उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को पर्यावरण संरक्षण संबंधित समस्याओं के प्रति भी जागरूक किया और उन्हें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। विभू काका प्रकृति प्रेमी थे। वो निस्वार्थ भावना से सबके लिए कार्य करते थे। असल शब्दों में एक अच्छा इंसान वही होता है जो खुद के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है। उनका जीवन परोपकारी था और वो निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करते थे। चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। विभू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांव की दशा सुधारी और उन्हें खुशहाल बनाया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। मातृभूमि अर्थात भारत माता। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे, किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे। एकदम बदले बदले खादी कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू का कोई और है। बच्चों, जब विभू काका विदेश में रहते थे और वो क्या करते थे, कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं बोलते थे और वो जूते भी चमचमाते हुए पहनते थे। लेकिन जब वो भारत लौटे और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में निवास किया तो उनकी वेशभूषा बिल्कुल ही बदल गई। उन्होंने कोट पैंट की जगह खादी कुर्ता पजामा पहना हुआ था और जूते की जगह साधारण सी चप्पलें पहनी हुई थी, जिन्हें देखकर लेखक उन्हें पहचान नहीं पाया। काका पहचाना नहीं? मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे विज्जू तू, विज्जू मतलब विजय, तुझे नहीं पहचानूंगा। कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब अपनी खुशी जाहिर करना। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। चौंक पड़े मतलब हैरान हो गए। बिस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। विभू का मेरा सामान भीतर रखवाकर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत मतलब निर्देश देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। सचमुच मुझे कहीं कष्ट अनुभव नहीं हुआ। कष्ट मतलब दुख। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा 2 ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। बच्चों, जुगाली क्या होता है? जब जो गाय होती है वो खाना खाती है, जो खाना चबाने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं जुगाली। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलाते खेतों के उस पार
बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन, नंदनवन बच्चों एक तरह से जो हमारे स्वर्ग के देवता है ना, इंद्र देवता, उनके वन का नाम है। तो लेखक को यह वन कैसा लगा? नंदनवन। मुझे बहुत लुभावना, लुभावना मतलब आकर्षक लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो, आज़ाद हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। बच्चों, जो आदमी मेहनत करता है, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। विभू काका बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने विदेश में जाकर पढ़ाई की और भारत वापस लौटकर अपने देश के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की, जिसकी वजह से उन्हें सरकार की ओर से कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और वो यूरोप और अमेरिका की यात्रा भी किया करते थे और वहाँ पर बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन यानी कि लालच भी दिए थे, किंतु काका का तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। ठानना मतलब प्रतिज्ञा करना कि मैं अपने देश को ही सेवा करूँगा। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब। आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल, ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही, क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक हैं क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। बच्चों, जैसे कि हमने देखा है कहानी में कि विभू काका ने अमेरिका से पढ़ाई की और वापस अपने देश लौट आए। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही काम किए जो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विदेश की यात्राएं भी की, जैसे अमेरिका, यूरोप, और उनकी सरकार ने उन्हें वहाँ पर बसने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए बहुत से प्रलोभन दिए, अच्छी सैलरी दी, उन्हें वेतन का प्रलोभन दिया, गाड़ियों की सुविधाएं दी और बंगले के लिए भी प्रलोभन दिया। लेकिन वो निस्वार्थ भाव से अपने देश की ही सेवा करना चाहते थे, वो स्वार्थी नहीं थे। जब विभू काका से विजय ने पूछा कि आप अमेरिका जैसे बड़े देश से पढ़ाई करके लौटे हो और अब आप एक साधारण किसान बन गए हो, तो आपके जीवन में जो बदलाव आया है, आपने उसको इतनी आसानी से कैसे अपने जीवन को उसमें ढाल लिया? देखो बच्चों, शहर से गांव में बसना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गांव से शहर में बसना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि शहर में सब सुविधाएं होती है। लेकिन जो व्यक्ति शहर से गांव में जाता है तो वो शहर के सुख सुविधाओं को भूल नहीं पाता और उससे वहाँ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे सिनेमा हॉल हो गया, बड़े बड़े होटल हो गए, क्लब हो गए, लेकिन गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती है। जो व्यक्ति शहर में रहता है उसको गांव में रहकर एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन विभू काका को इन सब चीज़ों का कोई प्रलोभन नहीं था, कोई लालच नहीं था। उन्हें ये सब चीज़ें तुच्छ लगती थी। वो प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें गांव की ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल, दूध, दही, प्रकृति से बहुत गहरा प्रेम था।
शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बिठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे, सब घरों के आगे गायें बंधी थी। गांव के बीच में एक पाठशाला थी, सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट थे। बच्चों, जब हम किसी गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं गांव के जो घर है वो कच्चे होते हैं। घर के आगे जो गाय बंधे होते हैं वहाँ पर उन्होंने गोबर किया होता है और स्मेल आई होती है, और बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही गंदे से कपड़े पहन के खेल कूद रहे होते हैं, और अक्सर वहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ अपने काम पर, खेती बाड़ी पे ध्यान देते हैं, साफ सफाई या अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती। लेकिन विभू काका के इस गांव में जो सभी घर थे वो पक्के बने हुए थे। घर के आगे जो गायें बंधी हुई थी और गांव के बीच में एक पाठशाला थी जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, और लोग जो थे वो स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट थे। उन्हें कोई भी बीमारी का आभास नहीं था, कि उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार हो। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, यानी कि भ्रमण मतलब यात्रा की है, पूरा भारत घूमा हुआ है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था। जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया तब से सारे इलाके की काया पलट यानी कि परिवर्तन हो गया है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया खेती कैसे करे जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा क्षेत्र ही आदर्श यानी कि महान हो गया है। विभू का आदमी नहीं देवता है, गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं बल्कि एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। बच्चों, ये था हमारा आज की वीडियो, आज का पाठ विभू काका, जिसमें हमने विभू काका के स्वभाव के बारे में पढ़ा कि वो कितने सरल, प्रकृति प्रेमी और निस्वार्थ भाव के व्यक्ति थे। वो एक परोपकारी व्यक्ति थे, उनके मन में खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करने की भावना थी। ऐसे व्यक्ति देवता समान होते हैं, जो लोग अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीते हैं, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए जीते हैं, वो व्यक्ति देवता समान होते हैं। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आपने इस पाठ से क्या सीखा और ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ याद से कर देना। धन्यवाद।